उत्तर प्रदेश में जैसे ही कांवड़ यात्रा शुरू होती है वैसे ही एक के बाद एक सवाल और बवाल शुरू हो जाते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कपिल देव अग्रवाल जी मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, मुजफ्फरनगर से आते हैं, जो सेंटर ऑफ, या मैं यूं कहूं पूरा एपी सेंटर रहता है उस पूरे कारवां का। कपिल देव जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। जी नमस्कार। मैं चाहूंगी कि क्या जरूरत पड़ जाती है कि कांवड़ियों के लिए नेम प्लेट लगा देना और इतने सवालों को खड़ा कर देने की जरूरत क्या है? देखिए मंगल जी, आपकी जानकारी में है, ये हरिद्वार से, ऋषिकेश से, गंगोत्री से, गौमुख से बड़ी संख्या में लगभग 5-6 करोड़ कावड़िया और ये यात्रा एक महीना पहले शुरू होती है। अपने गंतव्य की ओर जाते हैं और 100 लीटर, 150 लीटर, 200 लीटर जल दे करके, यानी कंधों पर भारी वजन होता है। लेकिन आस्था का सैलाब ऐसा होता है, एक एक कदम चल करके 200, 250, 300, 400, 500 किलोमीटर कावड़ यात्रा होती है। इस कावड़ यात्रा में पिछले दिनों में भी और अभी भी, आज भी इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं कि लोगों ने अपना नाम बदल करके ढाबों का संचालन करते हैं। संचालन करके उनमें अंदर नॉनवेज बन रहा होता है या खाने वाले नॉनवेज होते हैं, उनके फ्रीज में, उनकी किचन में नॉनवेज बन रहा होता है। और जिसके कारण से एक भ्रम की स्थिति होती है। कई बार झगड़े हुए हैं मौके पर, कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति हुई है। उसको देखा देखी अनुभव आया कि इस प्रकार की चर्चा जरूर हो कि जो दुकानों पर रेस्टोरेंट ढाबे चलाते हैं वो कम से कम नाम बदल करके हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपने नाम का संचालन ना करें। जो कम से कम अन्य धर्मों के लोग हों, वे अपना नाम लिखें, उस पर लिखे कि नॉनवेज यहाँ बनता है, बिकता है। तो खाने वालों को इस बात की शुद्धता का अधिकार है कि मैं जो खाना खा रहा हूँ वो किसके यहाँ खा रहा हूँ, किसके हाथ से खा रहा हूँ, ये सबको अधिकार होता है और तो ये जानने का अधिकार सबको है। तो मुझको लगता है कि इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं। उसमें तो प्रशासन है ना, उसमें कार्यकर्ताओं को दौड़ना, मारना, पीटना और इस तरह की तस्वीरें, तो ये डर का माहौल बनाने की कोशिश है क्या? कोई डर का माहौल नहीं बना है, ना किसी को पीटा गया है, ना किसी को मारा गया है। प्रशासन ही करता है, प्रशासन से ही बातचीत होती है। गत वर्ष भी हमने जिला प्रशासन को इस बात के लिए निर्देशित करने का काम किया कि इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो। लोगों की मर्यादा, लोगों का सम्मान, और खासकर कावड़िया, या कावड़िया चलते हैं उनको, वो दूसरे स्थानों पे होते हैं, यहाँ से 500, 700, 1000 किलोमीटर दूर के होते हैं। उनको रास्ते के अलावा कुछ पता नहीं होता, उनकी कोई जान पहचान नहीं होती है। और उनका मन भी बड़ा पवित्र होता है कि हम जहाँ जा रहे हैं और जहाँ पर शुद्ध लोग ही होंगे, ऐसी उनकी मान्यता रहती है। ऐसे समय में जिला प्रशासन की ही जिम्मेदारी है, जिला प्रशासन ही समीक्षा करता है। थाने के इंस्पेक्टर, वहाँ के एसडीएम, वहाँ के अन्य प्रशासनिक अधिकारी इस बात की चिंता करते हैं, समीक्षा करते हैं कि मौके पर कोई ऐसी घटना ना हो जहाँ पे, और सीधा स्पष्ट है। देखिए, लोगों ने, अभी आप चर्चा उसकी आने वाली समय में जरूर हो जाएगी, कि लोगों ने इसको डाइवर्ट करने का काम किया, अनेक प्रकार की अभद्र टिप्पणियां करने का काम किया। पर मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें कोई विषय ही नहीं है। सीधा सीधा विषय कावड़ियों की मान का, भावना का, सम्मान का, उनके खाने के अधिकार का, उनकी पवित्रता का, खाने का, उसी की चर्चा हमने लगातार की। लेकिन ये जितने लोग जाते हैं इनके पास तो कोई गवर्नमेंट आईडी कार्ड नहीं होता है, गले में पार्टी का पट्टा होता है या फिर कोई इस तरह के ग्रुप होते हैं छोटे छोटे जो ये काम करते हैं, तो इनको अधिकार किसने दिया है कि आप ढाबे में जाके कांवड़ यात्रा पे स्टेट मशीनरी की जगह उसके पहले जाके ये काम करें? नहीं, मुझको लगता है, मुझे लगता है पंद्रह मुझे लगता है कि ऐसी घटना नहीं हुई है। इंडिविजुअल किसी ने की होगी घटना, तो उन पर कार्रवाई हुई है। उनको प्रशासन ने उनको हिदायत दी है, उन पर सख्ती की है, और उन चीजों की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए भी हिदायत दी। तो क्या इसमें राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना नहीं कर रही है जिसमें अपना बिल्कुल नाम कोई वजह नहीं है। बताने सुप्रीम की कोर्ट के जरूरत है और निर्देश फोर्स करना हो? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का 100% पालन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है उसका पूरा सम्मान है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कोई वायलेंस नहीं कर सकता, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे स्थानीय प्रशासन हो, किसी ने भी नहीं किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह बिल्कुल नहीं कहा कि किसी को बिना बताए, अंधेरे में रख करके, गुमराह करके, धोखा दे करके आप किसी को भी नॉनवेज खिला दें या उसकी तरफ भ्रमित करने का काम करें। यह भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है। ये जानने का अधिकार, खाने का अधिकार,
बनाने वाला कौन है, परोसने वाला कौन है, ये जानने का अधिकार उसको है। आप भी एक परिवार में रहती हैं, आपकी माता जी, आपकी दादी जी, कई बार हमारे परिवार में भ्रमण की स्थिति रहती है कि हमको कई बार हमारे घर के अंदर कर्मचारियों के घर का भी खाना लोग नहीं खाते। हमको लगता है मुझे अपने घर का पवित्र खाना मुझे अपने हाथ का खाना होता है। हमारी माता जी यानी आपकी माँ, हमारी माता या अन्य माताएं, ऐसी बहुत सारी आज भी धार्मिक व्यक्ति की होती हैं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, मैं उनका नाम ले सकता हूँ, लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष बनने के बावजूद भी वो अपने हाथ से खाना बना करके अपने हाथ चाय बना कर पीते। ये मैं आपके सामने आज कोट भी करना चाहूंगा। इतने बड़े पद पे रहने के बाद, मंत्री रहने के बाद, सरकार में विधायक रहने के बाद और प्रदेश के अध्यक्ष रहने के बावजूद भी वो लंबे समय तक अपने हाथ से बनाया हुआ खाना खाते। ये हर व्यक्ति का अधिकार है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। उसी की लेकिन चर्चा हमने आपसे कावड़ियों की। के नाम पर ये करना, क्या इसको धर्म संगत एक तस्वीर बनाने की कोशिश नहीं है कि ठीक है हमारा वोट बैंक है तो हम इस तरह से कर सकते नहीं, हैं? इसको वोट से एक जोड़ना क्यों नहीं। आरोप असदुद्दीन ओवैसी ने एनडीटीवी के इंटरव्यू में लगाया है। उन्होंने कहा है कि मुजफ्फरनगर में जानबूझकर इस तरह की हरकतें की जाती हैं। आप वहां से विधायक हैं इसलिए जवाबदेही है। इसको धार्मिक आधार पे, हिंदू मुस्लिम के आधार पे जोड़ना उचित नहीं है। श्री ओवैसी साहब को मैं कहना चाहूंगा, अगर वो समाज में इतना ही सामंजस्य, इतनी ही समरसता पैदा करना चाहते हैं तो ओवैसी आए ना, एक कावड़ हरिद्वार से उठाए कंधों पर, सबके साथ लेके जाए, उनका स्वागत करेंगे मुजफ्फरनगर में पूरे पलक पावड़े के साथ। वो कावड़ उठा करके लाए और जाकर के भगवान शिव के सामने सजदा करके प्रणाम करके, उनको प्रणाम करके कावड़ चढ़ाए। किसने मना किया? अगर वो इतना ही प्यार है, इतना ही उनको सम्मान रखना है, सामाजिक सद्भाव उनके उतना ही प्रिय है, प्रिय हमको भी है, पर जिस प्रकार की टिप्पणी वो कर रहे हैं वो हिंदू संस्कृति को, हिंदू समाज को अपमानित करने का काम कर, ये गैर जिम्मेदार टिप्पणी करके लोग बहकाए में नहीं आ सकते। और मुझको लगता है चाहे ओवैसी हो, चाहे श्री अखिलेश यादव जी के सांसद हो पूर्व, चाहे विधायक रहे हो, जिस प्रकार से उन्होंने व्यवहार करने का काम किया है वो समाज को तोड़ने वाला है, षड्यंत्र करने वाला है, और वो तुष्टिकरण के आधार पर समाज में षड्यंत्र पैदा करना चाहता है। लेकिन अखिलेश यादव ने तो खुद अपने घर का नाम पीडीए भवन का नाम पीडीए भवन रख दिया। वो कह रहे हैं कि हम सबके साथ हैं और सबके साथ जब रहेंगे। हालांकि उन्होंने जो पंडित बुलाए वो उन्होंने काशी से बुलाए, वाराणसी से, जिन्होंने मना कर दिया आने के लिए। इसे कैसे देखते हैं? अब ये विषय ऐसा है कि श्री मुलायम सिंह, श्री अखिलेश यादव जी कैसे पीडीएफ के प्रिय हैं, कैसा उन्होंने एजेंडा जारी करने का काम किया है, कैसे लोग उनके साथ काम करते हैं, उनका एजेंडा क्या है, वो किस प्रकार से लगातार पूरे समय में अपने पूरे कार्यक्रम में मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए लगातार काम करते रहे। मुस्लिमों को मुजफ्फरनगर तो इससे बड़ा उदाहरण तो हो नहीं सकता। अब उसकी चर्चा कहूंगा तो विषय डाइवर्ट हो जाएगा आपका, कि जब मुजफ्फरनगर के अंदर दंगा हुआ और कैसे उन्होंने एसएसपी डीएम को रातों रात सस्पेंड करने का काम किया। उनका गुनाह केवल इतना था कि उन्होंने हत्यारों को गिरफ्तार करने का काम किया था एसएसपी डीएम ने रातों रात, और उनको रातों रात ही एसएसपी डीएम एक साथ ट्रांसफर। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली यह घटना हुई होगी जिसका तुरंत तत्काल प्रभाव से एक साथ एसएसपी डीएम का ट्रांसफर किया गया हो और उन अपराधियों को छोड़ने का हो। तो ये पीडीए वाले हैं जो उनके लिए कुछ भी करने का काम कर सकते। मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए श्री अखिलेश यादव जी किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, तो हमको उनकी बातों का जवाब नहीं देना है। हमको कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न हो। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस डिवोशन के साथ, परिश्रम के साथ, ऊर्जा के साथ और समर्पण भाव के साथ, श्रद्धा के साथ कांवड़ियों की यात्रा हो, चाहे मुस्लिमों के रमजान हो, चाहे मुस्लिम की अन्य प्रकार की यात्राएं हो, उन सबके लिए कितने ढंग से और कितने समर्पित भाव से उनका भाव रहता है कि सांप्रदायिक सद्भाव हर प्रकार से बना रहे और कपिल कोई जी, भी। ये आरोप तो आप पर लगता है, आपकी पार्टी पर लगता है, प्रशासन पर लगता है कि घर देखकर, नाम देखकर या तो बुलडोजर चलाते हैं या फिर दुकान बंद करवाते हैं कावड़ियों की। भाई उनका कहना न, है कि हम तो लोगों को सात्विक तौर पर खाना खिला रहे हैं, तो देखिए, फिर धर्म के आधार पर दुकान, और अगर मतलब बस सीधा सवाल मैं कहूं कि अगर अब्दुल विष्णु के नाम से दुकान चला रहा है तो इस पर आपत्ति है कि अब्दुल की दुकान चलाने पर आपत्ति है? नहीं, अब्दुल की दुकान चलाने पे आपत्ति नहीं है। अब्दुल की दुकान विष्णु के नाम पे चलाने की आपत्ति ऐसी इसलिए है कि धार्मिक व्यक्ति के लोग, आप समझिए, ये जो क्षेत्र है जहां मैं मुजफ्फरनगर में बैठा हूँ, मैं यहाँ से जनता ने मुझे 3 बार विधायक, 1 बार नगर पालिका अध्यक्ष बनाया और सब पार्टी ने मुझको मंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर दिया। यहाँ केवल कांवड़ी नहीं है, ये मार्ग दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और उत्तराखंड का पूरा प्रदेश, यहाँ गंगोत्री यात्रा होती है, यमुनोत्री होती है, केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जी जाते हैं, पूरा उत्तराखंड ही देवभूमि है। परिवार के साथ जब कभी आप भी परिवार के साथ जाएंगी
तो आपके मन में एक प्रकार के अलग प्रकार की श्रद्धा होगी, अलग प्रकार का भाव होगा। आपकी माता जी, आपके परिवार के लोग, आपके पिताजी, आपके भाई, जब परिवार के साथ हम लोग होते हैं तो एक अलग प्रकार का भाव मन में रहता है। और जब कोई अब्दुल विष्णु के नाम से दुकान चला, जिसकी चर्चा आपने की है, तो अब्दुल के खाने के अंदर क्या बना है, उसके टिफिन के अंदर क्या है, जिस हाथ से खाना खा रहा है उसी हाथ से नॉनवेज खा रहा है, नॉनवेज परोस रहा है, उसी हाथों से बिना हाथ धोए बिना शुद्धि के उन्हीं हाथों से रोटी का आटा मल रहा है, उन्हीं हाथों से सब्जी काट रहा है। आपत्ति यहाँ है। तो जो कपिल नॉन जी, यहाँ वेजिटेरियन होता संविधान है का उल्लंघन नहीं हो रहा है? जी, यहाँ संविधान का उल्लंघन नहीं हो रहा है? नहीं, संविधान का विषय संविधान का नहीं है, हर चीज में संविधान नहीं आ सकता। धार्मिक भावनाओं में हर चीज में एक खाने का अधिकार वो संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं है। खाने का अधिकार हर व्यक्ति का अपना अधिकार है, उसको जानने का अधिकार है। ये भी संविधान के अंदर लिखा है कि हर व्यक्ति को अपने इस बात को जानने का अधिकार है कि उसने क्या खाया, कहां से खाया, कहां से खरीदा, जो उसके अंदर भोजन है वो उसके अंदर क्या मिक्स है, क्योंकि जानने का अधिकार है। इस संविधान इसमें संविधान की कहीं मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता। तो फिर इसमें कार्यकर्ताओं को किसने ये अधिकार दे दिया है, या फिर पार्टी से जुड़े लोगों ने, या फिर संस्थाओं से जुड़े लोगों ने कि आप जाकर तोड़फोड़ करिए, वहां जाकर परेशान करिए? कोई प्रशासन तोड़फोड़ अपना कहीं नहीं काम हुई। कर रहा है ना? कोई प्रशासन अगर तोड़फोड़ काम नहीं कर रहा तो क्या ये प्रशासन की विफलता है? नहीं, प्रशासन अपना काम कर रहा है, कोई तोड़फोड़ कहीं नहीं हुई है। अगर किसी को इसका दुस्साहस कोई करेगा उनको हिदायत भी जाएगी, मर्यादा का उल्लंघन करेगा तो कार्रवाई भी होगी। ये काम केवल जिला प्रशासन का है, इस सम्मान को मर्यादा को बना करके रखे। और कोई अभी भी कल भी मुजफ्फरनगर के अंदर ये घटना हुई है, एक ढाबा जिसने नाम लिखा पंडित शुद्ध भोजनालय, और पकड़ने वाला कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति है, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। पर पंडित धर्म के नाम क्यों लिखना, नहीं, समय ये बात नहीं आती। वो अब्दुल अब्दुल के नाम से क्यों नहीं लिखता, वो पंडित के नाम से क्यों लिखता, ये दिग्भ्रम करने की, झूठ बोलने की प्रवृत्ति क्यों है। आप ये एनडीटीवी झूठ पर भी बोल एक रहे हो, व्यक्ति करना का क्या नाम चाहते हो। चलाया जिसने अपना नाम गोपाल रख के काम कर रहा था, क्योंकि उसे कहा गया था कि अगर गोपाल रख के अपना नाम काम करेगा तो उसे काम मिल जाएगा। कैसे देखते हैं इसको? गोपाल रख करके जो दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है, उसके होटल में क्या है, उसके रेस्टोरेंट में क्या है, उसके किचन में क्या बन रहा है, उसकी रसोई के अंदर क्या बन रहा है, उसके टीपन में जो घर से बन करके आता है उसके अंदर क्या है। अब इसकी चर्चा करूं तो विषय खराब हो जाएगा। मुझको लगता है कावड़ जैसे पवित्र समय पे उन शब्दों को मुझको प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप समझते मेरी बात को, आपके पाठक समझते होंगे, श्रोता समझते होंगे। पर देखिए, मेरा निवेदन आपसे ये है, इसको हिंदू मुस्लिम ना बटे। ये विषय हिंदू मुस्लिम का नहीं है। ये कावड़ियों को शुद्ध रूप से, कावड़ियों को भोजन करने का अधिकार है। उनको भोजन शुद्ध मिले, उनको भोजन पवित्र मिले, ये उनका अपना अधिकार है। वो कहाँ खाना खा रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, कहाँ चाय पी रहे हैं, ये उनको जानने का अधिकार है। और इस अधिकार को कोई उनसे छीन नहीं सकता। और हम उसकी मर्यादा का पालन करने का पूरा प्रयास करेंगे कि उनके साथ किसी प्रकार का धोखा ना हो। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। कपिल देव अग्रवाल जी कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, मुजफ्फरनगर में कई बार जीत दर्ज करा कर आए हैं, और इस बार कावड़ियों के साथ साथ इनकी विधानसभा पर भी सबकी नजर रहेगी। धन्यवाद हमसे बात करने के जी, लिए। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया। धन्यवाद।